अगर आप भी घर की फिटिंग करना सीखना चाहते हो तो आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने फिटिंग करना बताया। फिटिंग कैसी, स्विच लगाना, शीट लगाना, एमसीबी लगाना इस वीडियो में ही बताया हुआ है। 12 मॉड्यूल की शीट कैसी लगती है भाई। अगर नया कोई इलेक्ट्रिशियन काम सीख रहा है या सीखना चाहता है तो उसके लिए इससे बेहतर वीडियो कोई नहीं हो सकती। अगर कुछ ना समझाए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। बस इस वीडियो को आप देख। स्टॉक तो हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हो बोरा पूरी तरह से खुल रहा है, इतना स्टॉक आ चुका है। आप देख सकते हो ग्रेड वाइड का हम जो है स्विच और सॉकेट, हमारी जो शीट्स लगेंगी वो ग्रेड वाइड की एसेसरी लगेंगी। जो भी वायर थी वो भी हमने ग्रेड वाइड की यूज़ करी थी, कुछ गोल्ड मेडल की भी थी, कुछ पॉलीकैब भी थी। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी अच्छा लगे। ये हमारे पास शीट्स है, शीट्स क्रोम वाली हैं, फाइना मॉडल है। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बहुत ही बजट फ्रेंडली है ये वाली। तो इसमें 8 मॉड्यूल की शीट है और 12 मॉड्यूल की शीट्स है, 4 मॉड्यूल की या 6 मॉड्यूल के, जो रेगुलर यूज़ होती हैं वही है। स्विच सॉकेट आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम 8 मॉड्यूल की शीट फिट कर रहे हैं। उसमें आप देख लो, पहले तो आपने देखना है जिसमें एंट्री साइड पे आपने देखना है। जैसे अपने रूम में 8 मॉड्यूल की शीट लगानी है तो आपने देखना है कि जो पहले हमारा हाथ लगे वो हमेशा हमारा बल्ब ही ऑन होना चाहिए पहले की ओर। कहने का मतलब आपने देख लेना है आपका जो शीट और बोर्ड आए किस साइड आएगा। आप अगर समझ सकते हो मेरी बात जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ। कहने का मतलब जब आप एंट्री करोगे, रूम में एंट्री करोगे, तो आपका सीधा हाथ आपका लाइट पे ऑन होगा, मतलब लाइट वाले स्विच पे। जैसे ही आपको दिखाऊँ तो ये जैसे हमने एंटर किया रूम में तो ये देख सकते हो इस साइड पे शीट है। कहने का मतलब जब जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा पहला स्विच लाइट का होना चाहिए। तो दूसरा आप रेगुलेटर लगा सकते हो। रेगुलेटर के नज़दीक मतलब नीचे, सेम नीचे, एग्जैक्ट नीचे आप शॉकर लगा सकते हो, उसका स्विच आ जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा स्विच आप लगाना चाहो जैसे कंसील्ड का हो सकता है, या अगर नहीं है स्विच आप डिम्मी लगा सकते हो। इस तरह से हमारी शीट लग चुकी है। इसमें जो वायर कनेक्शन करेंगे हम, फैन और लाइट को हमने इन्वर्टर वाली वायर लगा देनी है, और जो नीचे होता है रेड वायर डाल दी है हमने, वो हमने फेस डाला है, वो आपने सॉकेट और कंसील्ड को लगा देना है। तो ये हमारा हो चुका है। तो उसके बाद आपको बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, एक होल्डर लगाना। होल्डर में आपने क्या करना है, हमेशा कट नहीं लगाना है, आपने टी जॉइंट मारना है। टी जॉइंट किस तरह से, जैसे हमने इस तरह से आप ब्लैक को टी जॉइंट मार सकते हैं, पूरी तरह से नहीं काटना है। तो इससे आपने अपने अच्छे से टेप कर देनी है, इस तरह से मरोड़ कर, या आप दूसरी तरह भी कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। होल्डर में आपने 2 वायर लगनी है, वो लग जाएगी। आपने याद रखना है कि जो नीचे एक ढक्कन आता है जिसे कहते हैं राउंड शीट, वो आपने जरूर लगा देनी, अच्छा लगता है। तो फ़ैन शीट के भी आपको कनेक्शन बता देते हो। फ़ैन के लिए क्या होता है, उसमें भी न्यूट्रल्स होती है। न्यूट्रल्स करने में आपको दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फ़ैन की तो एक ही लाइट होगी, एक ही हाफ होगी, वायर होगी। बस आपने वहाँ भी टी जॉइंट करके एक कनेक्टर लगा देना है। कनेक्टर आपने सामने लगाना है आपने, ऐसा नहीं है कि दिक्कत करे बाद में, ठीक है, आपको पता ना चले। इस तरह से आप टेप लगाकर अच्छे से साइड से कर सकते हो कि देखो आप कितना अच्छा फ़ैन बॉक्स लग रहा है, कितना अच्छा होल्डर लग रहा है। ऐसे ही आपने करना है। फ़ैन शीट का भी कवर आपने लगा देना है। ये वाला जो आप देख सकते हो ये होता है फ़ैन शीट का कवर। इसका नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मार्केट से लेना चाहो ले सकते हो। तो उसके बाद 6 मॉड्यूल की शीट बता दूँ। जैसे जैसे कौन सा भी स्विच आपको जो चाहिए वो वैसा ही आपने लगाना है। इसमें जितने भी बल्ब है, कोई बाहरला बल्ब है, कोई अलग है, कुछ भी, एसी भी इसी शीट से ऑन होगा। तो एसी के लिए हम 20 एम्पियर या 16 एम्पियर का स्विच ले सकते हैं, इससे आपका अच्छा एसी लोड लेगा। तो ये 8 मॉड्यूल की आप शीट देख रहे हो, हमने फिट कर दी है पूरी तरह से। कितनी अच्छी शीट लग रही है, अच्छा है, फिनिशिंग बड़ी अच्छी आ रही है। और जो इसकी स्विच है उसकी 10 साल की गारंटी है, रेगुलेटर की 1 साल की गारंटी है। रेगुलेटर भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब सिंपल एंड सोबर है, और बजट बहुत फ्रेंडली है इसका। आप अच्छे से 19 या 20 रुपये का मार्केट से स्विच मिल सकता है। सॉकेट भी 40 या 50 रुपये की मिल जाएगी आसानी से। इसके बाकी एसेसरी आप ले सकते हो। तो ये हमने एलईडी के लिए पॉइंट लगा रखा है। इसमें 2 सॉकेट लगाई है, एक रिसीवर की होती है। तो इसके बाद 12 मॉड्यूल की शीट आप सीख लो, क्योंकि 12 मॉड्यूल की जो शीट होती है वो लगानी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें वायर ज़्यादा होती है। पहले आपको तो इसमें ब्लू, ब्लैक और रेड है। ब्लू है जो इन्वर्टर को डाली हुई है, जो ब्लैक है वो आपको पता है न्यूट्रल होती है, और जो रेड है वो आपको पता है फेस होती है। आपने हाफ्स गिन लेनी है, हाफ्स जैसे वाइट और येलो है, तो उतने ही आपने स्विच लगाना है। इस तरह से हमारा स्विच लग चुके हैं। हमने 1 मॉड्यूल का रेगुलेटर यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि कल को यहाँ पे अलग स्विच भी लग सकते हैं। इंडिकेटर भी हमने यहाँ यूज़ किया, क्योंकि पता लग जाएगा कि लाइट है या नहीं है। तो हमारे स्विच वही है। हमने लाइट और रेगुलेटर को हमने 2 स्विच यूज़ करे है। फर्स्ट वाले वहाँ पे हमने इन्वर्टर की वायर लगा देनी, और नीचे जो भी अदर स्विच बचते हैं उसमें आपने मेन फेस का लोड डालना है। इन्वर्टर का लोड नहीं डालना है दोस्तों।
ये देखो हमारा 12 मॉड्यूल की जो शीट है वो पूरी तरह से फिट हो चुकी है। हमने लगा दी है, स्क्रू के साथ टाइट कर दी है। अगर आप स्विच नहीं लगाना चाहते कहीं पे, वहाँ पे आप डिम्मी लगा सकते हो, ब्लैंक प्लेट कहते हैं उसको। तो ये हमारा एक रूम था, उसमें आप देख सकते हो कलर वाले भाइयों ने हमारी कितनी अच्छी कलाकारी की है, लेकिन यहाँ पे पुट्टी करना वो भूल गए। बट कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। हमारी मिस्टेक, जो भी मिस्त्री की मिस्टेक थी वो कवर हो गई। वहाँ पे हमने एक सॉकेट और एक बल्ब का कनेक्शन दिया है। तो ये हमारा 8 मॉड्यूल का स्विच है, शीट है, और हमने यहाँ पे फ़ैन भी लगा दिया है। अगर बाद में कुछ भी, यहाँ पे कंसील्ड भी है, कंसील्ड भी आप देख सकते हो। ये हमने मेन बोर्ड पे ही चलाई है, ये देख सकते हो। एंट्री पे हमारा बल्ब का स्विच है। तो ये ओके चुके हैं। हमारा जो बरांडा था वो भी हमने ओके कर दिया है। तो बस वायर का कनेक्शन ऐसा ही है, मतलब आपको होल्डर लगाना भी हमने सिखा दिया, फैन शीट लगाना भी सिखा दिया, और 8 मॉड्यूल की शीट फिट करनी भी बता दी। मतलब आपने क्या करना है, जो फेस होता है वो आपने हमेशा स्विच में लगाना है, और जो न्यूट्रल होती है वो आपने सॉकेट में ही लगानी है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 मॉड्यूल की शीट लगेगी नीचे। तो उसके बाद मेन फ़र्क आता है हमारा MCB बॉक्स। MCB बॉक्स में आप सोचोगे इतनी ज़्यादा वायर्स हैं, क्या करें इन वायर्स का। ऊपर जो ये स्क्रू आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने न्यूट्रल्स लगानी है। आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता कितनी वेज का है, आप न्यूट्रल्स वाले पॉइंट्स देख सकते हो। तो उसमें 10 पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे 10 वे का MCB बॉक्स लगा हुआ है। जो आप रेड वाली वायर्स लगेंगी वो है फेस, वो आपने MCBs में लगानी है। इसमें जो भी 2.5 mm की वायर है वो आपने 16 एम्पियर की MCB में लगानी है, और जो 1.5 mm की वायर है वो आपने 10 एम्पियर के MCB में लगानी है। इतना ध्यान रखना है आपने दोस्तों, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं भी लगा दो, नहीं। 10 एम्पियर में हमेशा 1.5 mm की वायर या 1 mm की वायर भी आप 10 एम्पियर में लगा सकते हो। 2.5 mm की वायर हमेशा आपने 16 एम्पियर या 20 एम्पियर में लगानी है। 20 एम्पियर से ऊपर आपने कोई भी MCB भी यूज़ नहीं करना है, बस आपने ध्यान रखना है। और जो ब्लैक वाली वायर्स हैं वो आपको पता है ऊपर लगनी है सारी, मतलब जो इतने पॉइंट लगे हुए हैं। अगर आपके पास ब्लैक वायर्स कम है तो आप सीधा ही DP स्विच में लगा सकते हो, वो कहाँ आपको बताता हूँ। तो MCB बार को कनेक्ट करना है, MCB जितनी भी MCB आपने आपस में कनेक्ट करना है, उसको फेस देना है। तो ऐसे जिस तरह से हमने लूप बनाए हुए हैं, ऐसे ही आपने MCB को कनेक्ट कर देना है आपस में। तो इस तरह से हमारा मतलब पत्ती का यूज़ नहीं करेंगे, पत्ती होती है कॉपर की, हमने उसका नहीं यूज़ करना है, क्योंकि कल को अगर MCB ख़राब होता है तो कहने का मतलब MCB के लिए सारी पत्ती खोलनी पड़ेगी एक MCB चेंज करने को। अगर आप ये लूप डालोगे, अगर एक MCB ख़राब होगा तो आप कोई भी MCB से वायर खोलोगे तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। हमने कल का सोचना है, आज का नहीं सोचना है। तो हमारी न्यूट्रल से जो वायर हैं वो अच्छे से लग चुकी हैं, ये आप देख सकते हो। ऊपर की ओर हमने कनेक्ट किया है, ऊपर से हमने, नीचे से नहीं, आपने ऊपर से करना है। तो उसके बाद हमने MCB लॉक फंसाने हैं। MCB लॉक इस तरह से आप फंसा सकते हो, कहने का मतलब लॉक ही होते हैं। अगर आप इस तरह से लॉक फंसाओगे तो फंस जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो एक नीचे होता है, कहने का मतलब लॉक होता है, आपने उससे नीचे खींचना है, तो आपने MCB को फंसाना है, फिर आपने लॉक को ऊपर कर देना है। जिस तरह से मैं आपको नेचुरली काम बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम करते हैं, मतलब जो भी हमें दिक्कत आती है वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हो, कहने का मतलब हमारे MCB है, देख सकते हो आप किस तरह से लगने हैं। बाद में हमने DP लगा देना है। तो ये हमारा ओके ही हो चुका है लगभग MCB की फिटिंग। तो बस अभी इसमें वायर लगानी ही बाकी है। कहने का मतलब वायर लगानी है, वही मुश्किल होती है। उनको ये लगता है कि इतनी वायर्स है भाई, इसका क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे मैंने बताया कि 1.5 mm की वायर्स आपने 10 एम्पियर के MCB में लगा देनी है, ऊपर जो पॉइंट बचे हुए हैं। और जो 2.5 mm की वायर है आपने 16 एम्पियर की MCB में लगा देनी है, ऊपर ही पॉइंट बचते हैं, बस आपने 16 और 10 एम्पियर का देखना है। तो DP लग चुका है। TP को आपने किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, वो आपको बताऊँगा मैं कहाँ कहाँ आपने कनेक्ट करना है। जो आप 2 येलो वायर देख रहे हो वो हमारी मेन आई हुई है, जो मीटर से आई हुई है, वो आपने DP में लगानी है। उसमें आपको फेस भी देखना होगा, फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कहीं लगा दो। तो हमारी न्यूट्रल्स ओके हो चुकी हैं। फिर आपने क्या करना है, हमारी ब्लू वायर्स है जो आप देख सकते हो, ये हमने इन्वर्टर को डाली हुई है। 1 mm की वायर है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो वायर। हमने ब्लू वायर की है यूज़ 1 mm की, कोई चक्कर नहीं है। 1 mm की बहुत ज़्यादा लोड ले लेती है, ऐसा नहीं आपने करना। इसको आपने सारी वायर्स को आपने जोड़ देना है आपस में, और एक MCB में 10 एम्पियर की MCB में फंसा देना है, पहले ही MCB में। अगर कल को आपने इन्वर्टर लगाना हो, आपको याद रहे, और ये वाली वायर्स है वो आप खोल सकते हैं, सीधी टेप मार कर निकाल सकते हैं। फिर आपने MCB में कनेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से हमने देखो अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ उस स्क्रू को खोलना है, MCB के स्क्रू को। फिर आपने ये वाली ब्लू वायर है वो आपने डाल देनी है। कहने का मतलब बहुत ही ईजी वे है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि अगर आपको लगे बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है अगर आप ध्यान से ना देखो या करो, उनके लिए मुश्किल काम है। पहले आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा, या तो वीडियो देखो
या तो आपको किसी के इलेक्ट्रिशियन के साथ जुड़ना होगा कि भाई मुझे काम सीखना है, तभी आपको काम आएगा, क्योंकि ये जो है नॉलेज है, लर्नर है, आपको सीखना ही सीखना होगा, तभी आपको काम आएगा, ऐसा नहीं आपको काम आएगा। तो इस तरह से हमने सारी वायर्स ब्लू और देख रहे हो हमने एक एमसीबी में लगा देनी है। 10 एम्पियर की एमसीबी में आपने लगा सकते हो इसे, ऐसा नहीं कि आप किसी भी एमसीबी में लगा दो। तो ये हमारा ओके हो चुका है, ये वाली हमारी लग चुकी है। इस तरह से आपने अच्छे से फंसा कर, कहने का मतलब स्क्रू टाइट कर देना, और बाद में आपने देख लेना निकाल कर कि ये खुल जाए। ऐसा नहीं है कि खुले मतलब अच्छे से टाइट हो जाए। ये आ जाती है हमारी रेड वायर्स की, इसको फेस कहा जाता है। फेस आपने याद रखना, रेड वायर जो हमारे कमरों को गए हुए हैं। आपने इन वायरों में से देखना 1.5 mm की कौन सी है और 2.5 mm की कौन सी है। 1.5 mm का आपने क्या करना है 10 एम्पियर में लगा देनी है। 2.5 mm की आपने क्या करना है 16 एम्पियर में लगा देनी है। 16 या 20 का हो सकता है। जो आपने 1.5 mm की वायर लगानी है वो आपने 10 एम्पियर को ही लगानी है, क्योंकि उस पर सॉकेट और लाइट का ही लोड होगा, इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा। तो आप इसको 10 एम्पियर का एमसीबी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसा है कि अगर इस पे ऊपर लोड डलेगा तो ये ट्रिप करना चाहिए। अगर ट्रिप ही ना करे तो क्या फ़ायदा। कहने का मतलब जो 1.5 mm की वो वायर है वो 10 एम्पियर तक का लोड ले लेती है। तो अगर 10 एम्पियर से ऊपर लोड आ जाएगा जैसे 12 एम्पियर का, तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो उसमें हमारी सेफ्टी होगी कि भाई कोई ना कोई तो दिक्कत है। अगर शॉर्ट सर्किट भी होता है तो ये अपने आप ही ट्रिप कर जाएंगे। इसका यही फ़ायदा होता है। पहले फ्यूज़ लगते थे, अब एमसीबी लगते। कहने का मतलब अब तो ये मैंडेटरी हो चुकी है कि लगने ही लगने हैं। सरकार ने मैंडेटरी कर चुका है। ये जैसे 2.5 mm की वायर्स है, 2.5 mm की वायर्स आपने उसमें लगा दें। 2.5 mm की वायर अगर आपको ना पता चले कौन सी होती है, वायर के ऊपर लिखा होता है 2.5 mm, 2.50 mm लिखा होता है इस तरह से। तो 1.5 mm के ऊपर भी लिखा होता है 1.5 mm। ऐसे आपने देख कर ले लेनी है, अगर आपको ऐसे ना अंदाज़ा लगे तो इसी तरह से आपने काम करना है। कहने का मतलब तो हमारी रेड वाली जो वायर्स होती है, फेस होता है, वो भी ओके हो चुके हैं। अच्छे से आपने साइड को टिका देनी है। इसको आप अगर स्ट्रिप भी लगाना चाहे स्ट्रिप भी लग सकती है, जो उसके बाद अगर कुछ भी लगाना, टेप लगाना चाहे टेप, बट हमने नहीं यूज़ की क्योंकि ऐसे ही सेट आ रही थी। अगर यहाँ पे TPN होता 16 एम्पियर का, 16 वे का, तो हम उसे यूज़ करते। कहने का मतलब इतना बड़ा काम नहीं था, इसलिए हमने ऐसे यूज़ किया। और जो ब्लैक वायर आप देख सकते हो, ये हमारे पास फेस आ चुका है। फेस हमने कहाँ पे लगा देना है, जैसे नीचे आपने फेस लगाना है एमसीबी की ओर, आपने ऊपर भी एक टर्मिनल में मतलब डीपी स्विच में 40 एम्पियर का डीपी स्विच है, आपने एक लेफ़्ट साइड में आपने जो हमारा फेस होता है, जो हमारा फेस एमसीबी को गया हुआ वो आपने लगा देना है। जैसे आप लूप देख सकते हो, वो वाला फेस आपने वहाँ लगा देना, और नीचे ही उसके सामने फेस लगा देना है, उसके साथ में आपने न्यूट्रल लगा देनी है। समझ गए आप। न्यूट्रल इस तरह से आप लगा सकते हो। वो न्यूट्रल को आप एक न्यूट्रल आपने जैसे डीपी से उठानी है, आपने जैसे सारी न्यूट्रल्स लगी हुई थी, मतलब स्क्रू लगे हुए हैं वहाँ पे, आपने वहाँ पे जोड़ देनी है। वहाँ से समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। और नीचे आपने न्यूट्रल सेम टू सेम न्यूट्रल लगानी है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप, जी हाँ आपको बता दूँ, जो आपका फेस होता है वो हमेशा आपका, जिस साइड को आपके एमसीबी होते हैं उस साइड को आपका फेस हमेशा होना चाहिए। इसका रीज़न आपको अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट में पूछिए क्यों होना चाहिए, तो आपको इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, कमेंट करके बताऊंगा स्पेशली कि भाई ये रीज़न है। तो आपने देखना है जो फेस होता है हमेशा किस साइड आना चाहिए, जिस साइड को एमसीबी होता है। ऐसे आपने ऐसा नहीं देखना लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर आपको अच्छा लगे कि हम जो डीपी होता है वो आपने राइट साइड लगाना है, तो आपने देखना है कि जो फेस होता है वो हमेशा एमसीबी की ओर होना चाहिए, लेफ़्ट साइड की ओर। जो हमारी न्यूट्रल होती है वो उसके ऑपोजिट साथ में होना चाहिए, उसके ऑपोजिट सामने आमने सामने हमेशा फेस होना चाहिए। इस तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे आपको अगर समझ आए तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जैसे हमने न्यूट्रल भी क्या कहते हैं, जो हमने फेस लगाया, न्यूट्रल को हमने टेप की हुई है, आप देख सकते हो टेप ब्लैक कलर की, कहने का मतलब वो न्यूट्रल है। हमने जैसे किया न्यूट्रल हमने राइट साइड की है, और जो हमारा फेस होता है हमने एमसीबी की ओर किया लेफ़्ट साइड। बस ऐसा ही आपने करना है, आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ना याद रहे तो इस वीडियो को आप देख सकते हो बार बार, और लिख सकते हो, आप कॉपी पर लिख सकते हो कि भाई कहाँ लगना है, अगर आप अच्छे से इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। इससे क्या होता है, फेस उल्टा हो जाता है, और हमारी सॉकेट, जैसे हमारा स्विच ऑन है तो हमारा सॉकेट में फेस शो होता है। तो आपने ऐसा नहीं है कि सप्लाई उल्टी नहीं रखनी है, सीधी ही सप्लाई रखनी है। इससे हमारी जो सप्लाई होती है वो सीधी रहती है। तो देख सकते हो हमारे एमसीबी कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी कितनी वायर सी, अब कहाँ गई भाई वायर, आप देख सकते हो ना। अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आप काम कर सकते हो अच्छे से, इलेक्ट्रिशियन का काम मैकेनिक का कर सकते हो। ये हमारी न्यूट्रल आ चुका है। ये न्यूट्रल हमने डबल करके, जो न्यूट्रल वाला पॉइंट कहाँ जोड़ना है हमने, स्क्रूज़ में, जहाँ सारी की सारी न्यूट्रल्स लगी हुई हैं वहाँ पे ये वाली न्यूट्रल आपने जोड़ देनी है।
बस कहने का मतलब हमारा काम ओके हो चुका है। तो हमारे स्विच भी लग गए, हमने वायर की वीडियो भी डाली हुई है। इसको मैंने कभी कंबाइन करके फिर से डालूंगा पूरी वीडियो, कहने का मतलब 20 मिनट की वीडियो होगी, 25 मिनट की जितने की भी होगी तो आपको ओके कर दूंगा। तो हमारा ये न्यूट्रल्स वाला पॉइंट भी हो चुका है, ओके हो चुका है हमारा एमसीबी, आपको सीधी बात बोलूँ तो बस अभी हमने क्या करना है, वायर को जोड़ना है मीटर्स में और देखने की भाई लाइट चलती है कि नहीं चलती है। अगर नहीं चलती है तो फिर तो वही काम है, फॉल्ट है। तो ये हमारा एमसीबी ओके चुका है। तो ये आप देख सकते हो मकान की पूरी तरह से फिटिंग हो चुकी है। एमसीबी हमने पूरी एंट्रेंस पे लगाया है। क्या ये देखो एंट्रेंस पे हमने एमसीबी लगाया, 10 वे का एमसीबी है। ऑन है एमसीबी, अभी लाइट ऑन करके देखते हैं। तो ये वाली लाइट जैसे हमने स्विच को ऑन किया, देखते हैं बलती है कि नहीं। ये देखो हमारा बल्ब बल गया। कंसील लाइट भी हमारी बल चुकी है, हमने सारी कंसील लाइट एक स्विच से ही की है। 6 लाइट है। तो ये हमारा लाइट है, यहाँ पे फ़ैन भी चल जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारा फ़ैन भी चल गया। कहने का मतलब मैंने चेक किया, कस्टमर को कहा कि भाई ओके हो चुका है आपका काम, तो हमें दीजिए पैसे, हमें दीजिए आज़ाद। अगर आपको कभी भी दिक्कत आए फ्यूचर में, आप हमें फ़ोन कर सकते हो, जो भी हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सीखो कि